लोग बद्रीनाथ जाते हैं दर्शन के लिए, पर क्या आप जानते हैं ये जगह कैसे बनी? इस धरती की सबसे ठंडी जगह बद्रीनाथ को भगवान विष्णु ने अपना घर क्यों बनाया? ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है। ये कहानी है तपस्या, त्याग और एक दिव्य प्रेम की। बहुत पहले जब ये पहाड़ बर्फ से ढके थे, जब चार धाम का नाम किसी ने सुना भी नहीं था, इस सुनसान घाटी में सिर्फ दो ऋषि तपस्या कर रहे थे। लेकिन ये कोई आम ऋषि नहीं थे, ये थे नर और नारायण, भगवान विष्णु के जुड़वा रूप, दो शरीर और एक ही आत्मा। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उनकी तप की गर्मी हिमालय की ठंड को चीर कर बाहर आ रही थी। पहाड़ कांप रहे थे, हवा तेज हो रही थी, स्वर्ग तक उनकी तपस्या का तेज पहुंच चुका था। स्वर्ग हिल गया, लेकिन नर नारायण नहीं हिले। वो सृष्टि के कल्याण के लिए तपस्या में डूब चुके थे। ठंड हद से ज्यादा थी और बर्फ के तीर की तरह गिर रही थी, पर भगवान विष्णु जो नारायण रूप में तपस्या कर रहे थे, बिल्कुल अचल बैठे रहे, समय से परे और दुनिया से परे। जब माता लक्ष्मी ने अपने प्रभु को देखा, बर्फ से ढके हुए और ठंड में जमते हुए, उन्हें पता था कि ये तपस्या एक देवता के शरीर को भी तोड़ सकती है, और माँ लक्ष्मी अपने विष्णु को यूं पीड़ा में नहीं देख सकती थी। उन्होंने एक फैसला किया जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि प्रेम कितना शक्तिशाली होता है। माँ लक्ष्मी ने अपने आप को एक बद्री यानी एक बेर के पेड़ में बदल लिया। उनके शरीर के रूप से निकली रोशनी पेड़ के पत्ते बन गई। उनके स्पर्श की गर्मी विष्णु के आसपास एक सुरक्षा कवच बन गई, और इस तरह विष्णु बन गए बद्रीनाथ, वो भगवान जो हमेशा लक्ष्मी की छाया में विराजमान होते हैं। पूरी घाटी उनकी दिव्य ऊर्जा से जागृत हो गई और ये घाटी बन गई बद्री धाम। युग बीते, सदियां गुजर गईं। जब कलयुग आया, श्री विष्णु ने अपनी दिखने वाली छवि दुनिया से छुपा ली। उनका रूप अलकनंदा के बर्फीली धारा में उतर गया। वो नारद कुंड में विश्राम करने लगे। हजारों सालों तक नारद जी उनकी गुप्त पूजा में लगे रहे। फिर एक दिन एक युवा सन्यासी हिमालय की तरफ आए, जिनका नाम था आदि शंकराचार्य। उन्हें अंतर्ज्ञान से पता चला पानी के नीचे एक दिव्य देवता छुपकर बैठे हैं। वो नारद कुंड के जमते हुए पानी में उतर गए और उन्हें एक काला शालिग्राम मिला, जो बर्फ के बीच आग की तरह चमक रहा था। वही शालिग्राम आज बद्रीनाथ की मूर्ति है, विष्णु का वो ध्यान मग्न रूप जिसे कभी माँ लक्ष्मी ने अपने बद्री रूप से बचाया था। आज जब आप बद्रीनाथ जाते हो, आप सिर्फ एक मूर्ति को नहीं देखते, आप उस प्रेम को महसूस करते हो जिसमें एक देवी ने अपने प्रभु की रक्षा के लिए अपने ही रूप को त्याग दिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में लिखिए ओम नमो नारायण, और हमारे प्राचीन मंदिरों की असली कहानियां सुनने के लिए फॉलो कर लो TSO चैनल को।